नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ जंक्शन पर। आज हम करेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 3.1। चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने घात एवं घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो इसकी प्रश्नावली 3.1 लिखेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, निम्न को सरल कीजिए। ठीक है, अपने को इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2/7 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 3। ठीक है, 2/7 होल पावर 3 है और 1/2 की होल पावर 3 है। मल्टीप्लाई करना है अपने को। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जैसा इसमें कोई इश्यू रहेगा नहीं आपके, क्योंकि आपका लगभग पूरा एक जैसा ही रहेगा, केवल एक पढ़ने का फ़र्क रहता है उसको। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपके इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी फ्रेंड्स हो, आप उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जिसको भी आपको लगता है इससे इसकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की होल पावर 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, मतलब आप 2 को कितने टाइम लिखोगे? 3 टाइम। ठीक है, 2 को 3 टाइम लिख दिया। 7 को भी कितने टाइम लिखना है? 7 पे भी तो है पावर, 7 नीचे, तो बस इसको नीचे लिख दो। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको 1 को 3 टाइम ये लिख दिया और 2 को 3 टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये अपने पास 2 कट चुके हैं। ऊपर क्या बच रहा है आपके पास? 1 गुणा 1 गुणा 1, मतलब 1 ही आएगा। ठीक है ना। 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना आएगा? 343। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्वेश्चन बस इतना ही सोल्व करना था अपने को, इसको ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, और दोस्तों ये देखो क्यूब अगर आपको लर्न होते हैं ना यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर आप कम से कम देखिए, कम से कम 20 से 25 तक आपको पहाड़े याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल्स आपको 20 से 25 तक लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। और उसके अलावा आपको स्क्वायर और क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर और क्यूब मतलब वर्ग और घन, आपको कम से कम वो भी 25 से 30 तक याद कर लेना है दोस्तों। क्योंकि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो दोस्तों, 7th हो 8th हो 9th हो 10th हो, आपकी ये हर जगह काम आएंगे। ठीक है, इससे आगे भी आप कंपटीशन वगैरह फाइट करोगे, आपकी हर जगह ये चीज़ें काम आने वाली है। तो आप अभी से इनको याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आप एक बार में 30 तक याद कर सकेंगे। पहले आप 10 तक कीजिए, 10 तक, फिर 15 तक कीजिए, फिर 20 तक कीजिए, 25 तक कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको कुछ दिनों में अपने आप ही आपको पूरे 25 तक पहाड़े भी याद हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर क्यूब वगैरह सब कुछ आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे आप आसानी से क्यूब रूट उन चीज़ों के, ठीक है ना, स्क्वायर रूट टेबल्स वगैरह आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड देखिए इसका, 4/5 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5/4 की पावर 2 होल पावर 2। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। 4 को लिखना है 4 टाइम। ठीक है, उसके बाद में 5 को भी 4 टाइम, फिर 5 को 2 टाइम लिखना ऊपर और 4 को 2 टाइम। देखो इस 4 से 4 कैंसिल आउट, इस 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर भी स्क्वायर ही आया ना, 4 × 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना, टेबल या स्क्वायर, तो सारी चीज़ें देखो यूज़ आएगी आपके। तो आप इसको शुरू कर दीजिए याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों इसका, -5 की पावर 3। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। आपको -5 को कितने टाइम लिखना है? 3 टाइम लिख दिया। फिर 1 को 2 टाइम लिखना है, 1 को। 5 को 2 टाइम लिखना है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यान से, इस 5 से 5 कट गया लेकिन -1 बचेगा यहाँ पे, है ना, ये माइनस भी तो बचेगा ना, इस 5 से 5 कट गया लेकिन -1 बचेगा। ठीक है, अब आप इनको गुणा कर दीजिए तो आपके बच गया। देखो ध्यान से देखना, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, फिर 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। लेकिन देखो ध्यान देना, माइनस 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 और माइनस, माइनस कितने टाइम है, 5 टाइम अपने पास माइनस है, 5 बार माइनस है, मतलब इव क्या है, ओड है, 5 क्या है, ओड नंबर है ना, तो ओड टाइम है अपने पास क्या है, माइनस है, तो ये माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है ना, अगर अपने पास विषम संख्या हो ना, विषम संख्या के बराबर, जैसे 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार, इतनी बार अगर माइनस हो अपने पास, ठीक है, तो अपने पास माइनस का साइन जरूर आएगा। अगर वो इवन टाइम हो, सम संख्या 2 4 6 8 10 बार हो, तो माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन एक अलग प्रकार से भी कर सकते थे, जो अपने पास इसके अंदर अपने पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है, आइडेंटिटीज होती है, जो उस फॉर्मूले जिसको अपन कहते हैं, कैसे कि ये अपने पास लिखा हुआ -5�3, ठीक है, ये लिखा हुआ आपके पास -1/5⁵, तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो -5/1⁵, ठीक है ना। इसको जब आप उल्टा करोगे ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा, -5 उल्टा हो गया ना, ये उल्टा, तो ये पावर है ना, देखो प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, इसमें भी आपने, इस चैप्टर में भी है कि बेस आपके पास सेम है, 1 की पावर ही m है मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर ही n है, तो बेस एक बार लिख दो, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से देखो, ये बेस सेम है, -5/1 -5/1, और पावर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर अलग अलग है ना, घातें अलग अलग है दोनों की। तो ये देखिए ध्यान से, तो -5, अब 1 तो लिखो, चाहे मत लिखो आप, ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 + -2, 3 + -2। अब दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -5 की पावर 3 - 2, मतलब -5 की पावर 1, 1 तो आप लिखो, चाहे मतलब अपना आंसर क्या आएगा, आंसर दोस्तों वही आना है, आप कैसे कर लीजिए। ठीक है ना, आपको अगर वो क्वेश्चन लगता है आइडेंटिटी से हो रहा है, तो आप उसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। बाकी अपने क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए कीजिए, क्वेश्चन में केवल आपको इतना लिखा हुआ सिंप्लीफाई या केवल फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाई, सरल कीजिए, तो आपको उसको केवल सरल करना है। ठीक है, आपको लगता है अगर किसी में आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है, तो आप आइडेंटिटी उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, चलो इसको मैं आइडेंटिटी से करवा देता हूँ आपको, है ना, सिंपल भी कर सकते हो आप, 3 को 3 बार लिख लिया, 4 को 4 बार लिख लिया। इसको आप देखो, माइनस में अपन होती है कोई चीज़, आइडेंटिटी से देखो कैसे करेंगे इसको, है ना, सिंपल आप कर लेना। सिंपल में देखो क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ क्या करना, इसको आप उल्टा लिख लेना, 3 नीचे 4 ऊपर, 3 तो नीचे 4 ऊपर, तो ये माइनस की चीज़ किस में जाएगी, प्लस में, क्योंकि यहाँ देखो जो प्लस में थी वो माइनस में हुई थी ना, उल्टा करने पर अंश की जगह हर और हर की जगह अंश, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह अपन ने अपने इनको क्रॉस चेंज किया था ना, ऐसे देखो यहाँ देखिए ध्यान से, तो वैसे कर लेना इसको, है ना, सिंपल। तो बाकी आइडेंटिटी से बताता हूँ आपको, देखो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसमें, डिटेल से बिल्कुल, बेस इक्वल मल्टीप्लाई पावर अलग अलग, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, बेस इक्वल, चलो मल्टीप्लाई पावर अलग अलग, आइडेंटिटी बन गई है। तो बेस एक बार लिख दो, प्लस बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। चलो ठीक है, अब दोस्तों ए की जगह कितना है, 3/4 है, एम की जगह कितना है, 3 है, प्लस का प्लस, एन की जगह कितना है, -5 है। ठीक है ना दोस्तों, 3/4, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, देखो 3/4 की पावर कितनी आई, 3 - 5, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 6th 7th में आपने इंटीजर पढ़ा होगा, पूर्णांक, 3 में से 5 माइनस करने तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या वाला साइन लगता है हमेशा। अब ऐसा रिजल्ट थोड़ी दोगे आप, ऐसा आंसर थोड़ी दोगे, देखो माइनस में देखो होती नहीं, इसको उल्टा करो आप इसको क्या करो, उल्टा करो। जैसे आप इसको उल्टा करोगे, देखो 4/3 इसकी घात 2, मतलब 4 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी से करोगे तब भी आपको लास्ट में जाके सिंपल तो करना ही पड़ेगा ना उसको, इसलिए आप डायरेक्ट सिंपल भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहला दूसरा तीसरा प्रश्न आपको करवाया है, डायरेक्ट सिंपल करो, कट जाएंगे ऊपर नीचे, और जो बचे उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको,
-5 की पावर 3। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, मतलब -5 -5 -5। देखो 5 × 5 25, 25 पंजे 125, और वैसे भी आपको मैंने बोला क्यूब लाइन कर लीजिए, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब देखो माइनस कितने टाइम है, ओड टाइम है ना, 3 टाइम है, ओड है, विषम संख्या है, तो माइनस आएगा जरूर। सम होता अगर इवन टाइम होता तो माइनस नहीं आता। ठीक है, सेकेंड प्रश्न देखिए इसका अपन, ये रहा 1/2 की पावर 3, मतलब 1 की पावर भी 3, मतलब 1 को भी 3 टाइम लिखना है आपको ऊपर, और 2 की पावर 3 मतलब 2 को नीचे लिखना है 3 टाइम। तो 1 × 1 ही रहेगा, 2 × 2 4, और ये 8, मतलब ये 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब भी तो है, घन ही तो है, तो 8 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप -2 मल्टीप्लाई करना है आपको कितने टाइम, 4 टाइम। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको वही 4 टाइम। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, और ये भी 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। दोस्तों माइनस कितने टाइम है, 4 टाइम है ना, मतलब इवन टाइम है, सम संख्या है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक के रूप में परिवर्तित कीजिए। आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने इसको और घातांक के रूप में आपको परिवर्तित करना है, घात के रूप में लिखना है। ठीक है, अभी अपन ने पहले प्रश्नों में क्या किया है, घात थी, पावर के रूप में था, और अपन ने अपने सिंपल करके ऐसा आंसर लिखा था। अब इसको उस पावर के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखो एक के तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, एक ही होगा वो, तो उसमें तो आप क्या करोगे, एक पे तो कितनी भी आप पावर लगा सकते हो, कितनी भी घात लगा सकते हो। 64 है, 64 के निकाल लो, देखो 64 के निकालो। ऐसे करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है इसको, 2 से कितना टाइम हो जाएगा, 32, 16, 8, फिर 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, फिर ये 1 टाइम। कोई दिक्कत, देखो 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। देखो 2 की पावर कितनी आ गई, 6, कितनी आई 6। तो 1 की पावर भी तो अपन 6 लगा ही सकते हैं, क्योंकि 1 पे तो कितनी पावर लगो 1 ही आंसर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 6। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए और अच्छे से आपको क्लियर होगा। 16, देखो दोस्तों ये रहा 16, 1 2 3 4, 2 की पावर कितना 4, ठीक है ना। 125 अभी अपन ने करा था, पीछे करा था ना -5 की घात 3 करा था ना, -5 की पावर 3, मतलब कितने टाइम 5 की पावर 3। अब ये तो अलग अलग है, तो आप इसको होल पावर नहीं लगा सकते, तो यही आपका आंसर रहेगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, है ना, 125 को करोगे तो 5 × 5 × 5 ही आएगा आपके। अगला प्रश्न देखिए, -8/27। तो दोस्तों एक बार माइनस को छोड़ना है आपको, है ना। 8 देखो 8 क्या होता है, ये रहा, अभी करवाया आपको, 1 2 3 बार आएगा। कितने बार, तो 2 की पावर 3, 27, 3 3 × 9, 9 3 × 27, तो 3 की पावर 3। और माइनस कहाँ है, ये रहा माइनस, तो माइनस आप बोर वाले के साथ एक बार मान सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि -2/3 की होल पावर 3। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए आप, देखो 1 से तो कोई मतलब होता नहीं, 1 तो 1 ही होता है। 8 का मतलब अभी बताया आपको 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है, मतलब आप 1 की पावर भी 3 लगा सकते हो। माइनस है तो आप यहाँ लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, माइनस लगा दो यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 इसका, -25/49। देखो 25 किसका होता है, 5 की पावर 2 होता है, और ये होता है 7 की पावर 2 होता है। ठीक है ना, होता ही नहीं होता। और ये माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए ऊपर वाले के साथ, तो ये कितना हो जाएगा -5/7 की पावर 2। ठीक है, -5/7 की होल पावर 2, -5/7 की घात 2। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन आइडेंटिटी का यूज़ जरूर करेंगे। ठीक है ना, 2 3 आइडेंटिटी होती है दोस्तों, आपको बता देता हूँ पहले मैं ना, एक बार आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ मैं। देखिए
पहले जो मैंने आपको बताई थी वही दे थे, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई ए की पावर m। अगर बेस इक्वल हो, मल्टीप्लाई हो रही है और पावर अलग अलग हो, तो बेस एक बार लिख दो, पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, पावर प्लस हो जाएगी। दूसरा देखिए, अगर सेम यही चीज़ हो लेकिन मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ देखो कि अगर अपने पास ए की पावर m हो लेकिन इस पूरे पे होल पावर n हो, मतलब पावर पे पावर हो, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। चौथी चीज़ देखिए आप, अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है ना, तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, वन होता है, ठीक है ना, किसी भी नंबर की पावर जीरो। एक ऐसे आप यहाँ पर देखो, इसमें केस होता है छोटा सा, जहाँ पर क्या होता है, m बड़ा होना चाहिए n से, ठीक है ना। मान लो m छोटा हो जाए तो क्या बताएंगे, m छोटा है तो देखो क्या होगा, इसको आप आइडेंटिटी नंबर 6 डाल सकते हो ना, 5 डाल दो, 5। जैसे ऐसे अपने पास ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, लेकिन देखो अपने को साफ साफ बोल रहा है कि n क्या है, n बड़ा है m से, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन, है ना, ए m माइनस n, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ तो क्या लिखोगे कि ए की पावर m माइनस n। अब अगर मान लो n बड़ा ही है, जैसे मान लो ये n बड़ा है, मतलब ये 3 है, ये 2 है, तो कितना है, -1, कितना है, -1, तो उसको आपको नीचे ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर माइनस थोड़ी लिखो, तो इसलिए 1 अपॉन m-1 लिखो, सही। ये एक ही, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ जब आप उसको लेके आ जाओगे ना, अच्छा यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अच्छा n माइनस m, इसको आप थोड़ा सा, ये गलत हो गया है, n माइनस m, ठीक है। नीचे लिखोगे तो 1 अपॉन n माइनस m, मतलब बड़े में से छोटा ही माइनस करना है, लेकिन आप उसको ऊपर करते हो ना एज इट इज, तो m माइनस n लिखना है, ठीक है। और वैसे देखो बेसिकली दोस्तों, अगर इसमें आप एक ही चीज़ याद रखो तो अच्छी बात है, आप इसी को याद रखो, प्लस माइनस आपको आता ही अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लो ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको क्या मतलब है, आप उसको डायरेक्ट माइनस करो ना, माइनस में है तो माइनस में, ठीक है, प्लस में तो प्लस में, ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी उससे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। बाकी जो आएगा आपको साथ साथ बता दूंगा मैं, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो आपको यही यूज़ लगाने हैं, तो इन्हीं से अपना काम चल जाएगा। बाकी अगर कोई आता है तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो मान याद कीजिए, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों का बेस इक्वल है, आधार समान है, बीच में गुणा का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो अपने पास सीधी सी बात है, अपने को पहले पता चल रहा है देखते ही कि फॉर्मूला ये लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आंसर ये आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 3, मतलब 3 की पावर 5, मतलब अब 3 को करो 5 बार मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देखिए आंसर कितना आएगा, 3 3 जा 9, है ना, और यहाँ तक भी 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 को 3 से करो 243 आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, वही बेस इक्वल, आधार समान है, पावर अलग अलग, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो ये रहा बेस इक्वल, ये रहा मल्टीप्लाई, ये पावर अलग अलग, तो फार्मूला बन गया। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पावर ऐड हो जाती है, चलो। तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 3, तो 1/2 की पावर 5, आंसर मतलब कितना आ जाएगा, 1 की पावर 5 तो 1 ही रहता है, और 2 की पावर 5 कितना रहता है, मतलब ऐसे, ठीक है, 5 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आपको आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, वही बेस इक्वल और पावर अलग अलग, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या हो जाएगी, एक बार बेस एक बार लिख के पावर ऐड हो जाएगी उसके ऊपर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 5। 3 की पावर 5 कितना होता है, अभी अपन ने करा था, देखो ऊपर, ये देखो 3 की पावर 5 ही है, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है अपने को, कि पता होना चाहिए पहले अपन ने क्या किया है ना, उसी चीज़ को यूज़ करना है। एग्जाम में भी ऐसे ही कि अगर कोई चीज़ अपन ने करी हो तो वहीं से देख लो टाइम बचाने के लिए। तो इतना हो जाएगा 343, और 2 की पावर, ये 3 की पावर 5 था, ये 2 की पावर 5 भी अपन ने कराया, देखो ये 32 नीचे आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। देखो बेस इक्वल, ठीक है, पावर अलग अलग, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -1/2 की पावर 3 + 4,
तो -1/2 की पावर 7। तो 1 की पावर तो कितनी कर दो आप, 1 ही रहना है आंसर। 2 की पावर 7 कितना होता है दोस्तों, देखो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। फिर एक बार वो कर दो 64, फिर 128 आ जाएगा। माइनस है तो ऊपर आप माइनस लगा दो, ये माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखिए आप इसका, बेस इक्वल पावर अलग अलग, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो -2/5 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 32 अभी बताया आपको मैंने। और 5 की पावर 5 कितना होता है, देखो 5 की पावर 3 होता है 125, फिर हो जाएगा 625। 625 को फिर 5 से करो आप, 25, 2 कैरी 1 कैरी, ये हो जाएगा 3125 है ना। 5 को 5 बार गुणा कर लेना आप। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 5, घातांक के रूप में उत्तर दीजिए। मतलब आपको पावर के रूप में आपको आंसर देना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है ना। देखिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला है ना, वही ए, यहाँ भी ए, बीच में डिवाइड, पावर अलग अलग। तो देखो ए को एक बार लिखेंगे, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बताया था मैंने आपको। तो उसी फॉर्मूले से देखो क्या बन जाएगा, बेस एक बार, पावर अलग अलग, तो बीच में माइनस लगा दो, तो 4 की पावर 3। और देखो सोल्व भी नहीं करना आपको, क्योंकि आपको आंसर किस में देना है, घातांक के रूप में, मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर लिखना है आपको। ठीक है ना, इतना लिखना है आपको। यहाँ फिर देखिए कितना हो जाएगा, -5 की पावर 7 - 4, मतलब -5 की पावर 3। और सोल्व करना नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर देना है, घातांक के रूप में ही देना है आपको आंसर। फिर देखिए यहाँ सिमिलर केस है, वही 2/3 की पावर 5 - 4, मतलब 2/3 की पावर 1, मतलब वही आंसर आना है आपका। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। यहाँ पर वही सेम केस है दोस्तों, -1/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 - 6, तो -1/5 की पावर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान से, इसमें अपने पास ये अगला अपने पास जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पावर के ऊपर पावर, देखो पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, उससे होगा। ठीक है ना, कैसे होगा देखिए ध्यान से। ये अपने पास सिचुएशन ये वाली है। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ फिर भी मैं, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 1 की पावर m और उस पूरे पर पावर n, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर m × n हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 3, 2 × 3, मतलब 3 की पावर 2, 3 × 6। अब देखो आंसर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं लिखना है, घातांक के रूप में आंसर थोड़ी ना है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। करो आप 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 को 6 टाइम करेंगे, देखो ठीक है कितना आएगा, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 और 9। मैंने आपको अभी बोला क्यूब आपको लर्न करने, तो 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 9 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 81 को हम 9 से करोगे 729। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 729। क्यूब दोस्तों आपको लर्न करने की जरूरत 25 से 30 तक, क्यूब, टेबल्स, स्क्वायर वगैरह। ठीक है, काफ़ी हेल्प होगी आपकी इसमें ना दोस्तों। यहाँ देखिए वही सेम पैटर्न है, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है तो 2 की पावर 5, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 5 अपन ने अभी करा था 32 हो रहा था। ठीक है ना, अगला देखिए वही पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 की पावर 4, मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, 625 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। अगला देखिए -2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 2। तो अब दोस्तों जो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2 की पावर 8। ठीक है, अब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। 2 को अपन ने 8 अभी 5 टाइम किया था ऊपर, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक छोटी सी गलती हो गई अपने से, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करना है आपको, ऐड नहीं करना है ना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 में यहाँ 64 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए अगला देखते हैं, 4 2 जा 8। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 की पावर कितना है, 8 है। अब जब 2 की पावर 6 अपने पास 64 आ रहा है, फिर 7 टाइम करोगे तो 128 आएगा, फिर कितना आएगा 256, तो ये 256
माइनस पे पावर सम संख्या है, इवन नंबर भी बताया था, इवन होता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, ओड होता है तो क्या होता है विषम होगा तो क्या होगा माइनस का माइनस रहेगा। ये तो सम है, इवन है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला देखिए माइनस क्या 1/2 की पावर 2 और इस पूरे पे होल पावर कितनी है 4। तो दोस्तों पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 8। ठीक है 2 4 जा 8। अब 1 को भी 8 टाइम लिखो तो 1 को कितने टाइम लिख लो आप 1000 टाइम लिख लो तो भी 1 ही आएगा। और 2 को 8 टाइम लिखो, अभी ऊपर तो लिखा था 256, ये आ गया अपना आंसर। अगला देखिए 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2, तो पावर पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/3 की पावर 6, 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, और 3 की पावर 6 3 की पावर 6 अपन ने अभी ऊपर करा था दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में 729 आ जाएगा 729। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। दोस्तों अभी आपको क्वेश्चन मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी क्या, ए की पावर नोट क्या होती है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है इसको ना। देखो 3 की पावर 0 मतलब आंसर 1, यहाँ 7 की पावर 0 है, देखो ध्यान से देखिए 5 - 1 0, तो इसका आंसर भी 1। यहाँ -2 की पावर 3 - 10 0 है, तो इसका आंसर भी 1। आपको अंदर से मतलब ही नहीं, किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो 1 आंसर। यहाँ देखिए अगला 2/5 की पावर भी 0 है, देखो ध्यान से देखो 2 + 5 5, 5 - 5 0 तो होगा ऐसे, फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिए ये ऐसे हो जाएगा। अब किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, आंसर आ गया। 2 की पावर 0 1, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 3 की पावर 0 1, 1 × 1 1, ठीक है। 2 की पावर 0 1, प्लस का प्लस, 5 की पावर 0 1, अब ये 1 + 1 1 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है ना, 2 होगा ये है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सेम पैटर्न है क्या कि 7/15 की पावर 0 मतलब आंसर 1, प्लस का प्लस, 1/7 की पावर 3 - 3 मतलब 0, तो 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2, ये आंसर भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अगला देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, धनात्मक घातांक वाली संख्याओं में रूपांतरण कीजिए। मतलब आपको इसको चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है आपको, ठीक है, नंबर्स को। तो दोस्तों आपको मैंने बताया भी था पहले कि अगर आप किसी नंबर को, जैसे अगर न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर है ना, अंश की जगह हर की जगह अंश कर दोगे ना कन्वर्ट, तो वो अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये अपने पास 2/1 मान सकते हो आप इसको, तो इसकी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो पावर अपने आप प्लस की हो जाएगी, कोई दिक्कत। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 की पावर 3, ठीक है ना, ऐसे लिखो आप, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ देखिए 3 की पावर -5, तो ये हो जाएगी 1/3 की पावर -5। सीधा सा शॉर्टकट दोस्तों ये है इसमें कि अगर आपके पास कोई चीज़ ऊपर प्लस में है ना पावर किसी नंबर की, तो आप उसको नीचे ले आओ तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ये माइनस है तो नीचे ले आओ प्लस हो गई, ये माइनस है नीचे ले आओ उसको a की पावर 4 प्लस हो जाएगी, ये माइनस है ऊपर इसको नीचे ले आओ प्लस हो जाएगी -2 की पावर 5, ठीक है ना। यहाँ भी देखो x की पावर -3 इसको नीचे ले आओ तो ये प्लस की हो जाएगी। अब ये नीचे माइनस की है, मैंने बोला था नीचे माइनस तो ऊपर ले आओ, ये लिया है ऊपर अपन, तो ये प्लस की हो गई। नीचे माइनस से ऊपर ले आओ प्लस की हो जाएगी, नीचे माइनस से ऊपर ले आओ उसको पूरे को उठा के, ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो इस शॉर्टकट करना है आपको केवल, अगर कोई किसी नंबर की ऊपर पावर माइनस ऊपर है वो नंबर और माइनस में है पावर, तो उसको नीचे ले जाओ ऐसे, है ना, तो प्लस में हो जाएगा, और नीचे माइनस में तो ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सीधा सा शॉर्टकट इसमें आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखकर सरल कीजिए। निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखकर फिर सरल कीजिए आप। चलो देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए इसके अंदर आप 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है 2 है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये इस पे भी तो है पावर 2 और इस 3 पे भी है। अब ये पावर पे पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, साफ मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 मतलब कितनी हो जाएगी 3 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने कैसे करना है,
2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 2 × 2 × 2। आप लिख भी सकते हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 6 अभी अपन ने करा भी था, 3-4 बार कर चुके अपन इस चीज़ को, 7 × 2 = 9 हो जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आप इनको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो दोस्तों इनको। 16 9 से कितना हो जाएगा दोस्तों, टेबल जरूर याद कर लीजिए आप, है ना। 25 से 30 तक टेबल, स्क्वायर, क्यूब वगैरह सारी लर्न कर लीजिए। आपकी देखो सारी चीज़ें यूज़ आ रही है, आपके सामने यूज़ आई अभी, है ना, अपने पास इसी एक्सरसाइज में आ गई ये सारी चीज़ें यूज़। दोस्तों 16 9 से कितना होता है, 144 होता है, तो 14 कैरी लग जाएगी। 16 2 × 32 होता है, 32 में आप प्लस कीजिए कितना, 14, तो अपने पास हो जाएगा 46, तो 6 लिखना है और 4 कैरी चल जाएगी। फिर 16 7 × 112 और 4 कैरी जोड़ोगे तो हो जाएगा 116। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आप। फिफ्टीन की पावर 3। ठीक है, पहले दोस्तों थोड़ा सा सरल कर लीजिए इसको आप ऐसे। देखो डिवाइड होता ही नहीं है, तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए तो उल्टा हो जाएगा, 8/9 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 15 की पावर 3 है और ये आपके पास 16 की पावर 3 है। 15 की पावर 3 मतलब ये लो, 15 को 3 टाइम, यहाँ 16 को 3 टाइम नीचे, 8 को 2 टाइम ऊपर और 9 को 2 टाइम नीचे। 8 से ये कट गया 2 टाइम, 8 से ये कट गया 2 टाइम, ये 3 से 5 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, 3 से 3 टाइम, इस 3 से 5 टाइम। ऊपर दोस्तों ध्यान से देखिए आपके पास क्या बच रहा है, केवल 5 बच रहे हैं 3 बार, तो कितना होता है 5 × 5 × 5 मतलब 125। नीचे देखो तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या बच रहा है, 3 2 2 और 16, हाँ। तो यहाँ देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 6, 6 2 12 और 12 को आप 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 से आप 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 6 72, 7 कैरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 192। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आराम से कर सकते हो उसको, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं प्योर बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा आपको, है ना। ये ऊपर वाला इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ चलेगी। कुछ बिल्कुल हिंदी में होंगे, कुछ इंग्लिश में भी होंगे, तो इसमें हिंदी इंग्लिश इतना मैटर करती नहीं है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये 4/9 की घात 2, ये क्या है अपने पास भाग का साइन है, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे अपन। उसके बाद आपके पास हो जाएगा 27/28 की घात 3। अब कुछ नहीं करना, इसको खोल दो, 4 की घात भी 2 बार, 9 की घात भी 2 बार, 27 की घात 3 बार। ठीक है, 27, 28 की घात 3 बार। दोस्तों इस 9 से 27 3 बार कट गया, इस 9 से 27 3 बार कट गया, 4 से 28 7 बार कट गया, 4 से 28 7 बार कट गया। ठीक है ना। तो दोस्तों अपने पास कुछ ऐसा बना है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा, 3 × 3 मतलब 9 और 9 × 27 करना है। नीचे देखो क्या बच रहा है, 7 × 7 49। ठीक है, और इसको 28 से गुणा करना है आपको, तो गुणा कीजिए दोस्तों इसको, है ना। गुणा कर लीजिए आप इसको, गुणा करने पर देखो कितना आएगा, 9 7 63, 86 लग जाएगी, 9 दूनी 18 और 6 24। यहाँ गुणा कीजिए दोस्तों इनको आप, इनको अपन ऊपर यहाँ गुणा कर के देख लेते हैं। यहाँ मैं गुणा करके बताता हूँ आपको। ठीक है, 9 8 8 9 72 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगी आपकी, 832 और 7 39, 32 और 7 39। फिर यहाँ कर लीजिए आप तो 98। ठीक है, ये हो जाएगा 2 17, एक हासिल लग जाएगी तो 13। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख लीजिए इसको नीचे, 1372, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, 2 को 2 बार लिखना है, ये लो। 3 को 2 बार लिखना है, ये लो। 1 को 3 बार लिखिए, फिर आप 4 को 3 बार लिखिए। ठीक है ना, फिर आप 3 को 2 बार लिखिए ऊपर और 4 को 2 बार लिखिए।
अब दोस्तों काटना शुरू, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, काटने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। ये 2 से 2 बार, ये 2 से 2 बार, ठीक है, मामला ख़त्म। ऊपर कुछ है नहीं, ऊपर केवल 1 है तो 1 लिखिए, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ही होगा। नीचे दोस्तों अपने पास देखो 4 तो 4, 3 तो 4 बच रहे हैं और 2 2 बच रहे हैं ना, तो सीधी सी बात देखो 4 गुणा 4 16, 16 चौक 64, ठीक है ना, और 64 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 128, 128 256, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। दोस्तों पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी पावर है तो 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5 को भी 4 टाइम और 3 को भी 4 बार लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए 5 5 जा 25 और ये 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना होता है 625, है ना, 625। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। 2 की पावर देखो, 2 पे भी 2 है, ये पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, फिर 3 की पावर भी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 3 की पावर 2 मतलब 6 हो जाएगा ये भी, और ये 2 की पावर 6 की पावर भी 4 हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल कीजिए। सिंपल कैसे करोगे, देखो ऐसे 2 को लिख लो 4 टाइम, लिख लिया, फिर 3 को लिख लो 4 टाइम, फिर 2 को लिखो 6 टाइम, 6 को लिखो 4 टाइम। अब दोस्तों ध्यान देखो, एक ये 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 2 टाइम। ऊपर मामला साफ है, कुछ नहीं है, केवल 1 बच रहा है। नीचे अपने पास 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 बच रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया दोस्तों। जो भी फॉर्मूला आया था आपको साथ साथ बताया मैंने। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है ना, पावर 1/3 पे पावर है -2, आप इसको उल्टा कर दो, फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, आपकी पावर किस में जाएगी प्लस में, मतलब 3/1 की पावर 2। अब 1 तो आप लिखो से मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर 2/1 की पावर 2 हो जाएगा ये, और ये 4/1 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब ऐसे 3 की घात 2, 2 की घात 2 हो जाएगा, उल्टा करोगे तो 4 की घात भी 2 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 तो आप नीचे लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ना। इसकी आपको मान याद करना है, वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। देखो 3 की घात 2 मतलब 3 का स्क्वायर आपको लर्न करनी ही है सारे, तो हो जाएगा 9। ठीक है, 3 गुणा 3 9, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 16। आप इनको जोड़ी दोस्तों, 16 और 4 20 और ये 29, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी कॉन्सेप्ट पे था जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़े हैं, जो 3 4 5 फॉर्मूले। तो दोस्तों आपकी ये एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 की कंप्लीट है दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, भले वो हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो। मैंने पूरा प्रयास करा है दोनों लैंग्वेज में इसको समझाने का। फिर भी दोस्तों कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आप देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।